कोई बात नहीं। बताओ जी। क्या मामला जी, है आपको पूरा? कैसे सूचना मिली थी और क्या पूरा मामला है? जी, ये ग्राम भूनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी भूनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे के करीब। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। मामला ये है, 3 बच्चियाँ थी, एक छुड़की रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियाँ 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो गई हैं, किसके साथ गई हैं। अभी कोई मामला खुल नहीं पाया है। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। करीबन 1 घंटा आप अंदर रहे हैं, तो क्या रहा? अब उनके नंबर वगैरह ट्रैक करे जा रहे हैं और उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो किस तरफ गई है, क्या हो मसला। सुना है विद्यालय के गेट भी खुले हुए हैं, 1-2 गेट जर्जर हैं। पीछे दीवार टूटी हुई है और उसके माध्यम से स्कूल से निकलना बड़ा आसान है। जी, आप? मैं अभिषेक चौहान। अभी क्या है, हम सारे कार्यकर्ता इस नाते भी इकट्ठे हुए हैं बजरंग दल के, कि इसमें ऐसा लग रहा है कि एक लड़की को बार बार लाने की जिद करी जा रही थी। ऐसा क्या विषय था कि वो लड़की मेडिकल की रहने वाली थी, अगर चली जाती थी यहाँ से, उसे बार बार स्टाफ लाने की क्या जिद कर रहा था। और घटना वाले दिन ही सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए हैं। वो लड़की तैयार होकर ऐसा बता रहे कि हर्रा गाँव में आज शाम घूमते हुए देखी हुई थी, किसी मैडम के साथ थी। तो क्या मैडम की जानकारी में सारा विषय है, और जो इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, प्रधानाचार्य हो, ये सारे निलंबित हों, ऐसी सब लोगों की मांग भी है। भूनी चौकी से पास में ही है क्या? भूनी चौकी बिल्कुल, ना? भूनी चौकी से एकदम सटा हुआ है। भूनी चौकी यहाँ से 20 कदम की दूरी पे है, तो चौकी इंचार्ज वगैरह आते जाते भी होंगे, यहाँ से देखते भी होंगे। सर 3 बच्चियां गायब हैं, क्या मामला है? संदिग्ध परिस्थितियों में है, मामले को छुपाया गया पूरे दिन, क्या कहना है? देखिए, ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में थी। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसए को हमने तुरंत भेजा वहाँ पे। बीएसए को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने खुद जानकारी ली, और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही गए और पूरी तथ्यों की जांच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वार्डन है उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जांच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो बच्चे, तीनों बच्चे हैं, उनके परिजन भी रात में हमने बुला लिए थे, और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन उनके मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर है, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी थी ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उस पर सर्वेलांस पे ले लिया गया है, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और उम्मीद है कि जल्द ही इसके बच्चे जो है सकुशल बरामद हो जाएंगे। बताया जा रहा था 3 युवकों के नंबर मिले मोबाइल में। देखिए, वो पुलिस जांच कर रही है, उसके संबंध में अभी बहुत कुछ कहना इनिशियली ठीक नहीं है, पर यह है कि सभी एंगल्स को देख के और जांच पड़ताल पुलिस विभाग और प्रशासनिक तौर पे हो रही है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, सूचना मिलने के बाद घंटों तक मामले को दबाया गया, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सूचना जैसे ही हम उच्च स्तर पे हम सर्वप्रथम सूचना बीएसए के द्वारा सीडीओ को दी गई थी 9:40 के आसपास, और सीडीओ ने तत्काल मुझे बताया। तो इसके बाद मैंने एसएसपी से बात की और उनको कहा कि तुरंत जो है
वहाँ पे पुलिस जानी चाहिए। और फिर मैंने एडीएमई और सीडीओ को तुरंत जाने के लिए कहा और उसके तुरंत तत्काल बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही मौके पे गए और सारी चीज़ को हम लोगों ने देखा। यदि समय रहते सूचना देने की जिम्मेदारी जो है बीएसए और संबंधित वार्डन की थी। वार्डन ने भी बीएसए को विलम्ब से सूचना दी, जैसा कि बीएसए का ना बीएसए ने भी कुछ विलम्ब से हम लोग सूचना दी। उस सारे बिंदु पे जहाँ जो दोष जिसका निकलेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। सर, इसमें सीसीटीवी भी जांच की जा रही है और इसमें क्या अब तक ये पता चल पाया है कि ये बच्चियां खुद गई हैं या कोई इनको लेके गया है, कुछ ऐसा सामने आया? देखिए, सीसीटीवी से पुलिस जो है आस पास में भी पेट्रोल पंप है और बाकी जगह शॉप्स पे सीसीटीवी है। क्योंकि रात का समय था तो सब शॉप्स बंद हो चुके थे। कप्तान साहब इसमें देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से और मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सर, स्कूल में क्या छात्रों को परेशान किया जा रहा था इसलिए छात्र? नहीं, परेशान नहीं। मोबाइल मिला था, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक बच्ची थी जो बिटिया वो 3 दिन पहले ही स्कूल में आई थी और मोबाइल जैसा कि प्रतिबंधित है बच्चों को स्कूल में रखना रेजिडेंशियल स्कूल में, तो मोबाइल लेकर आई थी। तो उसी पे टीचर ने मोबाइल ले लिया था और फिर लेने के बाद वो जो है टीचर ने कुछ कहा होगा, बट नेचुरल है। उसके बाद जो भी स्थिति बनी वो तो चूँकि बच्चियाँ जब बरामद हो जाएगी या और डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी तब पता चलेगा। तो ऐसी कोई भी वाक़या नहीं है कि, लेकिन ये है कि मोबाइल उसके पास थी, मोबाइल से वार्ता हुई है। अब वो कहाँ वार्ता हुई समझ में पुलिस जो है डिटेल जांच करेगी। सर, कितनी बच्चियाँ थी वहाँ पूरे स्कूल में? और पूरे स्कूल में 43 कल जो है अटेंडेंस के हिसाब से 100 का स्ट्रेंथ है, पर लेकिन छुट्टी और अन्य कारणों से 43 बच्चे थे, जिसमें कि 3 बच्चियाँ ये सम्मिलित थी। सर, तीनों बच्चियाँ माइनर बताई जा रही हैं? नहीं, वो तो 6 to 8 है तो माइनर ही रहेगा। तो स्कूली क्लास 6 से 8 तक का है, रेजिडेंशियल स्कूल सर, है। ये तीनों दोस्त थी आपस में, एक ही क्लास में थी? एक ही क्लास 7th की थी और तीनों जो है आपस में दोस्त थे। एक ही हॉस्टल में रहती थी, सेम रूम में। थैंक यू सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।